सैंटोरिनी यूनान ग्रीस के एजियन सागर में स्थित एक वोल्केनिक आइलैंड्स है जिसे थेरा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान अपने सफेद नीले घरों, ब्लू वाटर और सनसेट की मनोरम झलकियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह द्वीप कभी एक शक्तिशाली वोल्केनिक एरप्शन से बना था जिसने इसके गड्ढेनुमा रूप को जन्म दिया और अब इसका कैल्डेरा पूरी दुनिया में अनूठा माना जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ प्राचीन मिनोअन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, विशेषकर अक्रोटरी नामक पुरातात्विक स्थल पर। यहाँ के स्थानीय लोग सदियों से मछली पकड़ने, शराब बनाने और जैतून की खेती से जुड़े रहे हैं। सैंटोरिनी की संस्कृति पर ग्रीक प्रभाव तो है ही, साथ ही इस द्वीप का जीवन संगीत, नृत्य, भोजन और त्योहारों के माध्यम से और भी रंगीन हो जाता है। पारंपरिक ग्रीक वेशभूषा, लोकगीत और उत्सव जैसे आइफेस्टिया फेस्टिवल इस संस्कृति को जीवित रखते हैं। सैंटोरिनी का हर कोना एक पोस्टकार्ड जैसा प्रतीत होता है, विशेष रूप से फिरा और ओया गांव जो सफेद गुंबदों और नीले दरवाजों से सजे हैं। सनसेट देखने के लिए ओया गांव को सबसे बेहतरीन स्थान माना जाता है। यहाँ से सूर्य जब सागर में डूबता है तो आकाश सुनहरे, गुलाबी और नारंगी रंगों से भर उठता है। सैंटोरिनी के प्रमुख आकर्षणों में रेड बीच, ब्लैक सैंड बीच, पेरिसा बीच और अक्रोटरी के खंडहर शामिल हैं। यहाँ की रोमांटिक वाइब के कारण यह हनीमून कपल्स और प्रेमी जोड़ों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ लग्जरी रिसोर्ट्स में रुकते हैं, निजी पूल का आनंद लेते हैं और कैल्डेरा के ऊपर से हेलीकॉप्टर टूर या सेल बोट क्रूज का अनुभव लेते हैं। यहाँ की वाइन, विशेषकर असर्टिको अंगूर से बनी व्हाइट वाइन, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्थानीय तवरना रेस्तरां में ग्रीक सलाद, मूसाका और फ्रेश सीफूड का स्वाद लेना भी एक अविस्मरणीय अनुभव है। सैंटोरिनी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच होता है, जब मौसम सुहावना और समुद्र शांत रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटक एथेंस से फ्लाइट या फेरी के जरिए आ सकते हैं। द्वीप पर घूमने के लिए स्कूटर, कार रेंटल और स्थानीय बसें उपलब्ध हैं, लेकिन संकरे रास्तों और भीड़ के कारण पैदल चलना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। पर्यटक के तौर पर यहाँ आने वाले लोग धीरे धीरे स्थानीय जीवन के करीब आते हैं, जैसे जैतून के बागों में काम करना, स्थानीय कलाकारों से मिलना या छोटे गांवों में पारंपरिक संगीत की शाम में शामिल होना। पर्यटन के प्रभाव से स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिला है, परंतु साथ ही यह पारिस्थितिकी और संसाधनों पर दबाव भी डाल रहा है। इसलिए अब सैंटोरिनी में सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। सौर ऊर्जा, रिसाइक्लिंग और पर्यावरण अनुकूल निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में सैंटोरिनी न केवल एक पर्यटन स्थल रहेगा, बल्कि एक उदाहरण भी बनेगा कि कैसे प्राकृतिक सुंदरता को बचाते हुए आधुनिकता को अपनाया जा सकता है। सैंटोरिनी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की स्थानीय ग्रीक पाक संस्कृति भी उतनी ही अद्भुत है। इस द्वीप की मिट्टी ज्वालामुखीय है, जो इसे विशेष स्वाद वाले फलों और सब्जियों के उत्पादन में मदद करती है। यहाँ के टमाटर, खास तौर पर चेरी टमाटर, छोटे मगर बेहद मीठे होते हैं। टमाटर की पकौड़ी, फावा, पीली मटर की प्यूरी, मेलिट्जानो सालाटा, बैंगन की डिश जैसी व्यंजन यहाँ की खास पहचान है। सीफूड प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं। ऑक्टोपस, स्क्विड और फ्रेश फिश को पारंपरिक ग्रीक मसालों के साथ पकाया जाता है। पारंपरिक तवरना, छोटे पारिवारिक रेस्टोरेंट में बैठकर लाइव ग्रीक संगीत सुनते हुए भोजन करना यहाँ की संस्कृति को दिल से महसूस करने का एक अनूठा तरीका है। लोकल वाइन, खासकर विंसंतो और असर्टिको यहाँ की शान है। वाइन टूरिज्म के शौकीनों के लिए यहाँ के पुराने वाइन सेलर और वाइन यार्ड्स किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं। सैंटोरिनी के स्थानीय निवासियों का जीवन सादगी, परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत मिश्रण से भरा है। यहाँ के लोग बेहद गर्मजोशी और आतिथ्य भाव के लिए जाने जाते हैं। अधिकतर लोग पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में कार्यरत हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, गाइड या हैंडीक्राफ्ट्स। साथ ही पारंपरिक व्यवसाय जैसे मछली पकड़ना, अंगूर की खेती और कढ़ाई बुनाई भी आज भी जीवंत है,
त्योहारों और उत्सवों में यहाँ के लोगों की गहरी आस्था दिखाई देती है। हर साल आयोजित होने वाला आइफेस्टिया फेस्टिवल इस द्वीप के ज्वालामुखी इतिहास को नाट्य, आतिशबाजी और लोकगीतों के माध्यम से जीवंत करता है। यहाँ की चर्चें जैसे ब्लू डोम चर्च ओया में धार्मिक जीवन का केंद्र है और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपराओं के अनुसार अनेक अनुष्ठान यहाँ संपन्न होते हैं। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक जीवन और बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा यहाँ अभी भी बरकरार है। आज भले ही वैश्वीकरण और तकनीक ने इस द्वीप को आधुनिक बना दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी परंपराओं से बंधी हुई है। भले ही सैटोरिनी स्वर्ग समान प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे कुछ वास्तविक और चुनौतीपूर्ण समस्याएं भी छिपी हैं। सबसे पहली चुनौती है अधिक पर्यटन। गर्मियों में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, जिससे जल संकट, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। स्थानीय प्रशासन अब ऐसे नियम बना रहा है जिससे दैनिक पर्यटक संख्या सीमित हो, विशेषकर क्रूज शिप्स के जरिए आने वालों के लिए। दूसरी चुनौती है पारंपरिक जीवन शैली का पतन। जैसे जैसे युवा आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे पारंपरिक व्यवसाय और हस्तशिल्प विलुप्ति की कगार पर हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब स्थानीय समुदाय और सरकार मिलकर टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पर्यावरण अनुकूल होटल, जैविक खेती और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग। कई गैर सरकारी संगठन भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यदि यह द्वीप अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहा, तो न केवल यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, सुंदर और आत्मीय स्थान बनकर रहेगा।